अब जब 26 का चुनाव आया तो ये मामला ये बोतल से जुन फिर बाहर निकल गया। भाई 4 साल ईडी के अधिकारी कान में तेल डालकर सो रहे थे क्या? अमित शाह संवैधानिक संस्थाएं सवालों से परे नहीं हो सकती। राधिका नहीं, मैं आपके सामने फैक्ट रख देती हूँ ना। रुकिए, फैक्ट रखती हूँ। नहीं हो, अगर 22 गुजर गया, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, पूरा 25 गुजर गया। 4 साल बाद ये रेड तो इज द प्राइमरी स्टेप ना। हो रहा है देखो, ये क्या हो रहा है देखो, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? मतलब ईडी इतनी मासूम है, आप प्रेस रिलीज को भाई गीता मान लूं, मैं रामायण मान लूं, रामचरितमानस मान लूं, प्रेस रिलीज को अवैध जमीन अधिग्रहण का मसला हाईकोर्ट ने तमाचा लगाया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुंह पर। दोस्तों, गोदी मीडिया के दौर में कुछ पत्रकार गिने चुने ही बचे हैं जो बेबाकी से सरकार से सवाल पूछते हैं। उनमें चाहे संदीप चौधरी हो या गरिमा सिंह, ये ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी लोकतंत्र की आवाज बचाए हुए हैं। कल जब कोलकाता में टीएमसी के आईटी सेल के ऑफिस पर ईडी की रेड पड़ी, तब से ही देश में इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। गोदी मीडिया के इस दौर में इस मुद्दे पर बेबाक पत्रकार गरिमा सिंह ने मोदी प्रवक्ता राधिका खेड़ा, जो कभी कांग्रेस में थी अब मोदी भक्त हो गई हैं, उनसे ईडी पर सवाल किया, जिसका जवाब वो नहीं दे पाई। और ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब टीएमसी ने सीधे सीधे आर पार की जंग का बिगुल फूंक दिया है। आज टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता सीधे गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर पहुंचे, नारे लगे ईडी बंद करो, लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही नहीं चलेगी। टीएमसी का कहना था कि अगर ईडी वाकई निष्पक्ष है तो वह सिर्फ विपक्ष के दफ्तरों और नेताओं तक ही क्यों पहुंचती है, सरकार के करीबी लोग हमेशा जांच से बाहर क्यों रहते हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि ईडी अब कानून के तहत नहीं बल्कि सीधे गृह मंत्रालय के इशारों पर काम कर रही है और जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। ना जाने कितने ही नेता हैं जो घोटालों में लिप्त हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उन्हें बीजेपी, या तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, या तो उन पर रेड नहीं होती, या उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो अजीत पवार जैसे बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। बीजेपी के किसी बड़े नेता के दफ्तर पर ईडी सीबीआई की लाइव रेड आखिरी बार कब देखी थी आपने? आपको याद है? नहीं याद होगा, क्योंकि वो होती ही नहीं है। असउद्दीन ओवैसी और मायावती पर भी ऐसे आक्रामक कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में उन्हें बी टीम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वोट काटने के लिए, पोलराइजेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन ममता पर वार होता है। क्यों? क्योंकि बंगाल में असली चैलेंज वही है। अब देखिए कैसे गरिमा सिंह के सवालों में फंसी नजर आई बीजेपी प्रवक्ता। यही तो राधिका, यही तो मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ कि भाई 2021 का बंगाल का विधानसभा चुनाव आया, मामला तो दरअसल ये 6 साल पुराना है। 21 का बंगाल का चुनाव आया तब खूब शोर मचा कि कोयला सिंडिकेट का पैसा है टीएमसी के पास। अब जब 26 का चुनाव आया तो ये मामला ये बोतल से जुन फिर बाहर निकल गया। भाई 4 साल ईडी के अधिकारी कान में तेल डालकर सो रहे थे क्या? ये तो कंटिन्यूस चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सब तेल डाल के सो रहे थे, मुझे लगता है कहीं आप तेल डाल के ना सो रहे। रिसर्च करिए अच्छे से, ये कंटिन्यूस चल रहा है, इस पे कार्रवाई चलती आ रही है। कोई नहीं सोता है। देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी करने से सबको बचना चाहिए। अरे भाई पूरा 22 गुजर गया ना, संवैधानिक संस्थाएं सवालों से परे नहीं हो सकती। राधिका नहीं, मैं आपके सामने फैक्ट रख देती हूँ ना। रुकिए, फैक्ट रखती हूँ। नहीं हो, अगर 22 गुजर गया, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, पूरा 25 गुजर गया। 4 साल बाद ये रेड तो इज द प्राइमरी स्टेप ना। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के यहाँ पे रेड हो रही है, क्या ममता बनर्जी का इस तरीके से वहां जाना, एक फाइल को, आपने वो वीडियो देखा था, वो गाड़ी से उतरती है, लेफ्ट राइट भागती है, फिर कोई उनको कहता है इधर जाइए उधर जाइए। एक औरत इस तरीके से भाग रही है एक आईपैक कंपनी के ऑफिस पे। ईडी साफ तौर पे ये कह चुकी है, फिर बोल रही हूं मैं, उनकी प्रेस रिलीज में है, इसका कुछ भी ममता बनर्जी या उनकी पार्टी से लेना देना नहीं है। मतलब ईडी इतनी मासूम है, आप प्रेस रिलीज को भाई गीता मान लूं, मैं रामायण मान लूं, रामचरितमानस मान लूं, प्रेस रिलीज को, तो मतलब ईडी इतनी मासूम है। राधिका जवाब
जवाब दीजिए, सवालों से मत हाँ, भागिए। मैं दे रही हूँ। ईडी इतनी मासूम है कि ईडी को नहीं पता कि यही फर्म जिस पर छापेमारी हो रही है ये सारा चुनावी मैनेजमेंट टीएमसी का करती है। अरे भाई, सबसे पहले राधिका, आप जिस प्रेस रिलीज को सुनिए ना राधिका, अच्छा एक सेकंड रुकिए ना। आपका दर्द मैं समझ अरे रही जिस हूँ। प्रेस रिलीज को आप 4 बार कोट कर चुकी हैं, मैं तो उसी झूठ पर सवाल पूछ रही हूँ आपसे। Let me complete ईडी my दरअसल point. नहीं जानती थी क्या Let इतनी me मासूम है ईडी? complete my point, madam, before you mute me, let me complete my point. मैं फिर बोल रही हूँ, इसका मतलब आपके लिए वो जो महिला, वो जो मुख्यमंत्री जो घुसपैठियों के आगे आके खड़ी हो जाती है, बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है, आज जिस तरीके से आईपैक को बचाने आके खड़ी होगी और ऐसे वो कागजों को पकड़ी हुई, बौखलाई हुई, बहराई हुई वहां पे उतरी, आप कह रही हैं कि वो जो कह रही है वो गीता है, वो अरे भाई, ईडी ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गलत आरोपों में नाप दिया। आज राधिका खेड़ा जवाब देकर जाए इस बात पर। ममता बनर्जी चोरी करके डॉक्यूमेंट्स की ले गई, इसी देश में हुआ ना। क्या वो अब आप अब सवाल सुनेंगे नहीं राधिका, सुन लीजिए ना। बस एक सवाल है, उसके बाद मैं इसी सारे जवाब आपकी दूंगी। काबिल एजेंसी ने इस देश के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को नाप दिया, 5 महीने जेल में रखा, हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है ईडी के पास, इसी काबिल जांच एजेंसी ने। गरिमा जी, मेरे को बस आज एक सवाल का आपसे जवाब चाहिए, वैसे तो आप देंगे नहीं, पर मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जो पूरे देश ने दृश्य देखा, ममता बनर्जी का बिहेवियर देखा, क्या वो सही था? हेमंत सोरेन को राजभवन से ईडी ने गिरफ्तार किया था, हाईकोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है, ठीक था क्या? सवाल से मैं जानना चाहती हूँ, मेरी फेवरेट पत्रकार गरिमा जी क्या मानती है, क्या जो ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को राजभवन से झूठे आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया, ठीक था क्या? आज राधिका खेड़ा बता जाए मुझे। गरिमा जी, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट जर्नलिस्ट, आप सीधा सवाल करती हैं। मैं आज आपसे बस एक ही सवाल जानना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सारे जवाब दूंगी कि आज जो ममता बनर्जी ने देश को दिखाया, जो तांडव किया उन्होंने, जो तरीके से उन्होंने बिहेव किया, क्या वो सही था या गलत था? Was it correct? Does it suit a chief minister of a state? अब मैं जवाब देती हूँ राधिका, आप रुकिए जरा। हाँ या ना? मैं जवाब देती हूँ, बताइए। मैं जवाब देती हूँ, हाँ। मैं जवाब बताइए। बताइए। पश्चिम बंगाल में इधर सुनिए उधर ना, मत जाइएगा, ना दाएं ना बाएं। रुकिए प्लीज, Focus. क्यों इतना परेशान है? रुकिए फोकस। नहीं नहीं, I want to know. The nation wants to know. Focus reply. पश्चिम बंगाल में इस देश का लॉ ऑफ लैंड बनर्जी ने चलेगा, जो किया, क्या वो अराजकता नहीं चलेगी। कोई भी स्वायत्त संस्थाओं के काम में दखल अंदाजी करेगा तो गलत करेगा। अब सवाल ये नहीं है कि ईडी ने रेड क्यों की, सवाल ये है कि ईडी किसके इशारों पर काम कर रही है, क्योंकि अगर ईडी सच में निष्पक्ष होती तो उसका रिकॉर्ड कुछ और बोलता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महीनों जेल में रखा गया, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। पूरे देश में यह नैरेटिव बनाया गया कि वो बड़े घोटालेबाज हैं और कानून से बच नहीं सकते, लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो कहानी पलट गई। झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा कि ईडी के आरोप स्पष्ट हैं और प्राइम फेसी ऐसा कोई भी मामला नहीं बनता जिससे यह साबित हो कि हेमंत सोरेन ने अपराध किया है। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत दी। इसके बाद ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी उसे झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि जमानत का आदेश जो है रीजनड है, यानी अदालत ने मान लिया कि ईडी की कहानी उतनी मजबूत नहीं है जितनी मीडिया ट्रायल में दिखाई गई या जितनी ईडी ने बताई। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, महीनों तक जेल, सरकार गिर गई, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को हटना पड़ा और अंत में अदालत कहती है कि सबूत ही नहीं है। अगर यह राजनीतिक नहीं है तो फिर क्या है? अगर यह दबाव की राजनीति नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर यह किस तरह की जांच है? हेमंत सोरेन का मामला यह दिखाता है कि पहले गिरफ्तारी होती है, फिर मीडिया में अपराधी घोषित किया जाता है और बाद में अदालत में मामला कमजोर पड़ जाता है, लेकिन तब तक राजनीतिक नुकसान हो चुका होता है। यही वजह है कि आज भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। लोग सीधे ये पूछते हैं कि क्या ईडी सच में स्वतंत्र है या सत्ता के इशारों पर काम कर रही है? और यही सवाल आज बंगाल में भी गूंज रहा है, क्योंकि जब उदाहरण सामने हो और पैटर्न साफ दिखे तो शक करना राजनीति नहीं, जरूरत बन जाता है। यही सवाल गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता से किया, तो सुनिए क्या जवाब मिला। अब मुझे बताइए, चुने हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन से अरेस्ट किया गया, अवैध जमीन अधिग्रहण का मसला हाईकोर्ट ने तमाचा लगाया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुंह पर, कोई साक्ष्य नहीं है। ईडी ने गलत किया था, सही किया था। शारदा नारदा घोटाला, कोयला तस्करी, हवाला नेटवर्क,
आईपैक के दस्तर से दस्तावेज उठाए जा रहे थे, चेकिंग हो रही थी, 10 जगहों पर रेड पड़ी। हेमंत सोरेन पर दिक्कत एक ही है ना जगह- राधिका, नहीं बोल पाएंगी ना? क्यों नहीं बोल पाऊंगी? गलत क्यों किया नहीं था, बोल ईडी ने पाऊंगी? सही किया था। जहाँ पे भाई पहली बात तो मैं ईडी की प्रवक्ता नहीं हाँ, हूँ, ओके। मैं यहाँ पे उस बात पर सवाल उठा रही हूँ, ईडी क्या करती है, वो कोर्ट जाती है, कोर्ट उसको क्या कहती है, वो कोर्ट जाके और 10-12 प्रेस रिलीज का गुणगान कर चुकी हैं, जिस शारदा मैं तो नारदा आपकी बात स्टिंग कर होता रही हूँ, जिस क्यों शारदा नहीं नारदा करूँ? स्टिंग का मैं- जिक्र कर रही मुझे- है, मुझे इस बात से तकलीफ उसका है आरोपी कि सुवेंदु ये- अधिकारी आपका सबसे बड़ा नेता है, कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़ा गया था। कहिए भ्रष्टाचारी गई आपके क्या साथ ममता है, बनर्जी आपकी की पार्टी में सरकार भी है। कोर्ट? क्या ममता बनर्जी कोर्ट गई? सुवेंदु अधिकारी कैमरे पर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था, आपका सबसे बड़ा नेता है बंगाल में। बताइए इस बात के ऊपर आप कहिए भ्रष्टाचारी है। कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, ईडी तो देखिए कोर्ट गई, ईडी ने ये भी बता दिया, नोटिस भी सर्व किया गया, ऐसे तो है नहीं कि कैसे रेड हो गई। ओके, ठीक है। ठीक है, Thank मैं you. बस इतना जानना चाहती हूँ, हर चीज मैं मानती हूँ। Got it. पहली बात तो मैं ईडी चलिए अब राधिका खेड़ा लेट मी प्रोसीड। राधिका इट्स 23 लेट मी प्रोसीड। आवाज कम आप कर उनके दीजिए ऊपर रेप के केस लगाते हो। ठीक है होना ही राधिका, था, ठीक है, ओके ओके फाइन। होना ही था। आपने मुझसे बहुत प्यार से एक सवाल पूछा, मैंने बहुत प्यार से आपको जवाब दिया। इट शुड नॉट बी हैपन एट ऑल व्हाट हैपेंड इन बंगाल टुडे। वो सही नहीं था। मैंने आपसे जवाब पूछा, जो झारखंड में ईडी ने किया था सही किया था, गलत किया था? राधिका खेड़ा जवाब नहीं अगर देता। सर अगर ईडी राधिका को कुछ खेड़ा ने दस्तावेज शारदा मिले, नारदा उन्होंने स्टिंग उसके का हिसाब जिक्र से काम किया। उस स्टिंग ऑपरेशन में आज की तारीख में बीजेपी का बंगाल का सबसे बड़ा नेता सुवेंदु अधिकारी कैमरे पर रिश्वत लेता पकड़ा गया था। वो भ्रष्टाचारी आपका सबसे बड़ा नेता है। खैर, एक सेकंड, ब्रजमोहन श्रीवास्तव। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं कि सुनैन के केस में ईडी बिना सबूत उन्हें गिरफ्तार करती है, तो ईडी से सवाल क्यों नहीं किया जाए कि वो ममता बनर्जी पर भी बिना सबूत कार्यवाही कर सकती है, या फिर सरकार के दबाव में आकर बंगाल में जो हो रहा है वो इसी पैटर्न का अगला अध्याय लगता है। पहले आईटी सेल पर रेड, फिर डेटा जब्त, फिर प्राइम टाइम पर यह सवाल किया कि क्या ममता बनर्जी कानून से ऊपर है, यानी कहानी पहले तय, जांच बाद में। और जब चुनाव सिर पर हो तो ऐसी कार्रवाई सिर्फ जांच नहीं रहती, वो सीधा राजनीतिक संदेश बन जाती है। अब माहौल बन चुका है, एक तरफ एजेंसियां हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरी राजनीति टीएमसी से लोकतंत्र पर हमला बता रही है और कह रही है कि वोटर लिस्ट से नाम काटो, अपोजिशन का डेटा उठाओ और फिर कहो कि चुनाव निष्पक्ष है। यह पूरा सिलसिला मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनता है जिसे नजरअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि माहौल बन चुका है, उदाहरण सामने है और इतिहास गवाह है कि जब एजेंसियां राजनीति का हथियार बनती हैं तो उसका फैसला चुनाव के मैदान में होता है। और इस बार लड़ाई साफ है, खुली है और आर पार की है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।